तारिक गौरी, आपकी जानिब आऊँगा। किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि कराची एक माशी हब है, कराची की सूरत हाल की वहाँ के जो माशी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं? जिस तरह मुदस्सिर हमें तफसील दे रहे थे, तो क्या कोई आवाम उम्मीद रखें? देखिए, नंबर्स तो आपने सारे सुन ही लिए होंगे, लेकिन इसमें अगर कुछ बात अगर प्रैक्टिकली लिखी जाए, प्रैक्टिकली बात की जाए, जिसमें अगर देखें कि महंगाई की शरह इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी, 30% से भी ज़ायद है। और साथ साथ अगर हम देखें जो बड़ी सनतों की पैदावार है जिनसे टैक्स के अहदाफ तय किए जाएंगे, जिनसे टैक्स वसूल किया जाएगा, तो वो बड़ी सनतों की पैदावार जो है 25% कभी उसमें हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। यानी कि जिन सनतों को कमाने के बाद लोगों को रोज़गार भी देना है और वहाँ से टैक्स वसूल करना है, उनकी ये सूरत हाल है। तो और आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है और जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया है, तो अब जो बेरोज़गारी बढ़ेगी, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको एड्रेस किस तरह से करेगी हुकूमत। साथ साथ IMF के मुताबिक जो $6 बिलियन की अदायगियाँ भी करनी है, तो जो बजट आप जितना भी बढ़े वो बना लें, नंबर्स उसमें जितने भी रख लें, लेकिन साथ साथ इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको आप फुलफिल कहाँ से करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बारह इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब, जो कि माहिर माशियात भी हैं, मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। ज़फ़र साहब, सारे नंबर्स तो आपने सुन ही लिए होंगे, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुस्कुराहट आ रही है, अफसोस हो रहा है कि लोगों को वो फिगर्स दिए जा रहे हैं जो अचीवेबल नहीं हैं। आपने ख़ुद भी आज बजट के दिन ही काले कपड़े पहन लिए हैं, यही बता रहा है कि पूरा मुल्क अभी क्या हाल में है। और स्लोली जो सिचुएशन है वो बैड टू वर्स हो रही है। अभी आपने जो पॉपुलेशन बूम की बात की है, इतने छोटे मुल्क में हमारे लिए यही सबसे बड़ा मसला है, और इसीलिए महंगाई हो रही है कि आपकी जो फूड सिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो गई है। आपके जो पहले 75% बाहर से इंपोर्ट होता था ऑयल, अब 95% हो रहा है। आपके कुएँ खाली हैं, गैस यहाँ ख़त्म हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बना हुआ पुराना वो ख़त्म हो रहा है। चाहे रोड ले लो, उनको डेवलपमेंट के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? अपना दोबारा ये जो इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं उनके लिए रॉ मटेरियल मंगाना है, आपने अभी तो इंपोर्ट बंद किया हुआ है। एसेंशियल गुड्स मंगानी है, आपने इंपोर्ट बंद, तो उसके बाद डॉलर रुपये की पैरिटी किधर जाएगी? कोई इस पर बातचीत कर ही नहीं रहा। सब यही कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक टारगेट भी अचीवेबल नहीं है। 0.29 का रखा गया था लास्ट टाइम, 0.29 का बजट में आया है कि GDP है, उस टाइम इन्होंने 5% रखा था, अब ये कह रहे हैं 3.5। कोई इंडिकेटर देने वाला, कोई बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ पुअर जैसे लोग जो भी हैं, वो सब 2 कहते हैं कि 2 आपका हो जाए तो गनीमत है। रिसेशन में हमारे 70% चांस है। हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन से मुल्क हैं जो रिसेशन में जा सकते हैं? UK, USA और जर्मनी। इसमें हम एक है लो इनकम वाला कंट्री जो रिसेशन में जाएगा। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बड़ी अच्छी आपने एक बात की, जिस तरह के हमारे जो नाज़रीन है वो भी हमें देख रहे हैं, तो एक सवाल एक बहुत ज़्यादा जो इस वक्त सामने आता है वो ये आता है कि किस तरह से ये मैनेजेबल होगा, क्योंकि हम IMF की अगर कंडीशन पे अगर अमल भी करते हैं, तो IMF की कंडीशन पे अमल करने के बाद एक शर्त तो हमारे पास ये भी है कि हमें आज़ाद जो है वो एक्सचेंज रेट को करना पड़ेगा, और आज़ाद एक्सचेंज रेट के खमियाजा तो हम अब तक भुगत रहे हैं कि डॉलर जो है वो एकदम से धड़ाम से गिरता है। एक दिन में हमने 15-20 रुपए की भी हमने इजाफा देखा, जो कि तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। यानी कि IMF की कंडीशन में जाते हैं तो IMF ने अभी भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें यह है कि आज़ाद एक्सचेंज रेट, ये आज़ाद एक्सचेंज रेट की वजह से, जिस तरह साग डार साहब भी कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा होगा, तो अगर हम इस कंडीशन को मान लेते हैं तो फिर आपको डॉलर कहाँ पे लग रहा है और महंगाई कहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है? देखिए, वो चाहते हैं कि हम डीवैल्यू होते ही जाएं कंटिन्यूस। मुझे याद है बाकर रज़ा साहब ने एक दिन कह दिया था जब स्टेट बैंक के गवर्नर थे कि भाई 175 हो गए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ है कि 175 हो गया है, अब जो बाहर से रेमिटेंस आएगी उनकी फैमिलियों को ज़्यादा मिलेगा। मैंने कहा अगर ये इतना ही अच्छा है और कायदे आज़म के नोट की इतनी आपको बेइज्जती करानी है तो 300 कर दो, हो गया। जिस दिन इन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर हम जो है अब जो बाइंग होगी क्रेडिट कार्ड का वो बैंक के प्राइस पर होगी, इंटर बैंक के प्राइस पर, उस दिन इन्होंने शोर कर दिया कि ओपन मार्केट 282 हो गए। आप भी हमारी ऑफिसेस पर आते हो, आप देखते हो मार्केटों में, उस दिन भी 305 और 310 के बीच में काम हो रहा था। तो ये सब जो है ना, ये एक घंटे में ये मिथ बनती है, मिथ फ़ौरन बर्स्ट हो जाती है, कोई इसका फैसला नहीं है। आप स्टेट बैंक की तरफ से कोई जगह पर आपको नज़र आया कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके कहा कि नहीं हम ये हैंडल कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र मोती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें इस बजट के हवाले से कुछ चीज़ें बता रहे थे कि प्रैक्टिकली हमें कुछ तजवीज़ बता रहे। तारिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।